शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। नए नए पोस्ट ग्रेजुएट हुए कुछ युवा डॉक्टर्स कहीं पर खड़े थे। नशा है डिग्रियों का, और देखते एक व्यक्ति लंगड़ता हुआ आ रहा है। पहला डॉक्टर कहता है 1 मिनट मैं बताता हूं क्या डायग्नोसिस है। वो कहता है इसे आर्थराइटिस है, उसके वजह से ये लंगड़ता हुआ आ रहा है। दूसरा कहता है ना, मुझे लगता है इसे एंकल स्प्रेन हुआ है, पैर में मोच आई है। तीसरा कहता है नॉट, ये हेमिप्लेजिक सीजर गेट है। जब व्यक्ति को लकवा होता है तब व्यक्ति इस तरह से चलता है। चौथा कहता है नहीं, मुझे लगता है ये प्लैंटर फेशियाइटिस है, पैर का जो तलवा होता है जब उसमें सूजन आती है तो इस तरह से दर्द होता है। अगला डॉक्टर कुछ बोलने ही वाला होता है तब तक वो व्यक्ति वहां आ जाता है, कहता है यहाँ मोची की दुकान है कहीं, मेरी चप्पल टूटी है। कभी कभी ज्ञान भी सामान्य तर्क, कॉमन सेंस
में बाधा बन जाती है। तो ये संसार में हर एक का अपना एक ओपिनियन, अपनी एक मत, अपनी एक विचारधारा, अपना मंतव्य है। और जो व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी विचारधारा के प्रति आसक्त है, पकड़ के हुए, और उसको लगता है मैं जिस ढंग से सोचता हूं वही राइट है, ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, और उसी अनुसार वो अपना जीवन जीता है। तब तक जब तक कि उसकी वो विचारधारा टूट न जाए, जब कोई धक्का, कोई शॉक उसे न मिल जाए, तब तक वो उसे पकड़कर चलते रहता है। मुरलियों में आता है इतने सारे मनुष्य और हर मनुष्य की अपनी अपनी मत एक न मिले दूसरे से। माय वे, योर वे, तुम्हारा मार्ग, मेरा मार्ग। द वे क्या है किसी को ही नहीं पता। जिसे हम समझते हैं सत्य है, सही है, वो दूसरों के लिए संपूर्ण असत्य है। मुझे जो काला दिख रहा है, जो पीला दिख रहा है, किसी और को वो कुछ और ही रंग दिख रहा है। मेरे लिए जो गुलाबी दिखता है वो दूसरों के लिए लाल है, पीला है, नीला है। इतनी भिन्नता है, मतांतर है, मतैक्य नहीं है। तो इतनी मतों में एक मत प्रसिद्ध है। कौन सी? ब्रह्मा की मत, ब्रह्मास ओपिनियन। अब तक हमने देखा ब्रह्मा मुहूर्त, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा ब्रह्मास्त्र, चौथा ब्रह्मा के दिन, ब्रह्मा की रात, पांचवा ब्रह्मपुत्र, छठवा ब्रह्मवाक्य, सातवा ब्रह्मांड, सातवा, आठवां ब्रह्म विहार, नौवां ब्रह्मा की संतान, दसवां ब्रह्मासन, ब्रह्मा का बैठने का आसन। आज हम देखेंगे ब्रह्मा की मत। हर भाग में हम कितनी बातें देख रहे हैं? 16। ब्रह्मा की मत किस में? ब्रह्मा की मत किस बात में, या फिर ब्रह्मा की मत किन किन बातों में? अध्यात्म अर्थात दूसरों के मतों से मुक्ति। अध्यात्म अर्थात अपनी मत में विश्वास, आसक्ति नहीं, अहंकार भी नहीं। अध्यात्म अर्थात खोज। अध्यात्म अर्थात उस मार्ग तक पहुंचना जो सर्वश्रेष्ठ है, जो टॉप मोस्ट है, वो मार्ग जो परम सत्य है, वो मार्ग जो परम सत्य तक ले जाने वाला हो। और जब तक ये मार्ग न मिल जाए तब तक चैन से बैठना नहीं है। हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, अमृत वेला भी ठीक है, और मुरली भी अच्छी है, और दिन भर सेवाएं भी बहुत करते हैं, और नुमा शाम का योग भी बहुत अच्छा है, और हम ज्ञान का चिंतन भी करते हैं, और क्लासेस सुनते भी और कराते भी हैं। इन सब को संतुष्टता नहीं कहा जाता। अंग्रेजी में शब्द है सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी, एक झूठी संतुष्टता, सेल्फ कॉम्प्लेसेंट हो जाना कि सब ठीक चल रहा है मेरा। अध्यात्म अर्थात बेचैनी, अध्यात्म अर्थात आग, अध्यात्म अर्थात निरंतर पीड़ा, अध्यात्म अर्थात निरंतर सफरिंग, अध्यात्म अर्थात निरंतर विरह, बिछोह, अध्यात्म अर्थात एक असंतुष्टता, डिवाइन डिस्कंटेंट की अवस्था, दैवी असंतोष, तड़प है, चैन है ही नहीं। जैसे एक खिलाड़ी होता है, उसके शरीर में निरंतर दर्द होता है, वो दर्द के साथ ही जीना सीख लेता है। उसी तरह अध्यात्म का जो राही है वो भी कभी भी तृप्त नहीं होगा।
पर उसकी अतृप्ति संसार की अतृप्ति जैसी नहीं है। संसार के लोग भी अतृप्त है, असंतुष्ट है, दुखी है, बेचैन है, तड़प रहे, परंतु जो अध्यात्म का राही है उसकी बेचैनी, उसकी अतृप्ति, उसकी असंतुष्टता बहुत ऊंचे तल की अतृप्ति असंतुष्टता है, उसका विरह है। संसार के लोग भी रोते हैं, पत्नी मरती है तो बकेट बकेट भर के आंसू बहाते हैं, योगी भी आंसू बहाता है, परंतु उसका एक आंसू उस प्रभु के लिए, उस परमात्मा के लिए, उसकी और उन संसारियों की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी तो बड़ी छोटी, उनका भी कोई मोह है, उनका भी कोई आसक्ति है, उनका भी कोई लोभ है। सबसे बड़ा लोभी तो योगी होता है, उसे संसार की छोटी मोटी वस्तुएं नहीं चाहिए, उसे तो परमात्मा चाहिए। इतना बड़ा लोभ, वो छोटी छोटी चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होता है। उसे संसार के वस्तु, व्यक्ति, सोना चांदी मिल गया तो बिल्कुल उसे खुशी नहीं होती है, उसे तो बड़ी महंगी वस्तु चाहिए, अतीन्द्रिय सुख। कितना बड़ा लोभी है, कितना मोह है उसका। इससे बड़ा मोह होने वाला व्यक्ति तो कोई है नहीं संसार में। स्वार्थी है वो, सबसे बड़ा स्वार्थी। संसार वालों को लगता है हम ही फंसे हुए हैं। अध्यात्म क्रांति है, और जब क्रांति होती है किसी शहर में, किसी नगर में, तो वहां कैसी अवस्थाएं होती है? एजिटेशन। अभी यहां ये हुआ, अभी वहां वो हुआ, अभी यहां लड़ाई, अभी वहां लड़ाई। तो अध्यात्म अर्थात ऐसी लड़ाई, विप्लव, रिवॉल्ट। सो नहीं सकता है क्रांतिकारी, चैन की नींद सोता है क्या कभी? कभी नहीं सोता। तो योगी भी जागता रहे रात भर, तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, बहुत आगे बढ़ना है। इसलिए अध्यात्म राही कभी भी तृप्ति को नहीं पाता है। ये जो कुछ तुमने पाया है, जो कुछ सेवाएं की है, जो कुछ अनुभव हुए हैं, जो कुछ परमात्मा प्रेम के, परमात्मा मदद के, परमात्मा छत्र छाया के अनुभव किए, ये केवल मील के पत्थर मात्र है। मंजिल तो बहुत दूर है। कभी रास्तों की डगर मिले, कभी हादसों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। ये तो केवल राह के चिराग थे, चाहे मुश्किलें, हादसे या फिर ये ऐसे अनुभव, कहीं पर भी रुकना नहीं है कि हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, अमृत वेला भी ठीक है, मुरली भी ठीक है, सब लोगों से संबंध भी बहुत अच्छे हैं, सेवाएं भी बहुत अच्छी चल रही है, भट्टी बहुत अच्छी की हमने। क्या खाक अच्छी की? केवल मनोरंजन था बस। भट्टी अर्थात तपना, और हाथ रखो आग में, अच्छा लगता है क्या? हाथ को जलाओ, बिना जले परिपक्व हो नहीं सकते। यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना होगा। सूरज रे जलते रहना, तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। यही है तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे सदा आग में। तुझे आग में ही रहना है। आग में कैसी संतुष्टता, कैसी तृप्ति, कैसी शांति। जीसस क्राइस्ट कहता है, मैं शांति स्थापित करने नहीं आया हूं। आई हैव नॉट कम टू स्टैब्लिश पीस बट आई हैव कम विथ स्वॉर्ड इन माई हैंड। मैं तलवार लेकर आया हूं, शांति लेकर नहीं आया हूं। अतृप्त भव, दैवीय संतोष से युक्त भव। जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाए रुकना ही नहीं है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ये भ्रम पालना ही नहीं है कि मैं पहुंच गया, मुझे आगे बढ़ते ही जाना है। जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी अब तक की उपलब्धियां है, ज्ञान की समझ, योग की समझ, जो भी उपलब्धियां है, वो सब क्या है? मंजिल नहीं है। आगे बढ़ते जाना है, ढूंढते रहना है। वो बच्चा खो जाता है तो कोई व्हाट्सएप पर डालता है कि यदि बच्चा मिल जाए तो इस पते पे ले आना। बच्चा शाम को वापस भी आ जाता है, परंतु वो मैसेज आज 1 साल हो गया फॉरवर्ड होते रह रहा है। रोज बच्चा
रोज शाम को कोई ना कोई बच्चे को घर छोड़ आता है। बच्चे को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैसेज अब तक फॉरवर्ड हुए जा रहा है। तो वैसे फॉरवर्ड होते रहना है। ब्रह्मा की मत, सबसे पहला उसकी क्या क्या मत है, किन किन बातों के बारे में। सबसे पहले उसकी मत संकल्प के विषय में क्या है, हमारे संकल्प कैसे हो। आज की मुरली, साकार मुरली, वरदान, लास्ट लाइन, अयुक्त कर्म और अयुक्त संकल्प। तो ब्रह्मा की मत में हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए आशीष भाई, संकल्प कैसे होने चाहिए। ब्रह्मा की क्या मत है संकल्प के विषय में। श्रेष्ठ में कैसे, शुभ में कैसे, कल्याणकारी अर्थात कैसे, शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बेहद अर्थात कैसे। ये सारे शब्द हवा में हैं, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। शब्द संकल्प कैसे हो, ये तो सारी थियोरी बहुत ज्यादा पता है हमको। सारे शब्द हमने एकदम रट लिए, घोट लिए। अगर प्रश्न हमारे पास, हमारी समस्या है उत्तरों की, हमारे पास उत्तर ज्यादा है, यही हमारी समस्या है। हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। कोई हमसे कहे कि अमृत वेला कैसे करना चाहिए पावरफुल, हमारे पास 1 घंटे का उत्तर है उसे देने के लिए, जबकि हम खुद नहीं कर पाते, पर उत्तर हमारे पास सारे हैं। चाहे कोई कैसी भी समस्या लेके आए, हमारा प्रश्न, हमारी समस्या उत्तर है। हमारी समस्या अज्ञान नहीं ज्ञान है। इसके लिए अनलर्निंग की प्रोसेस अभी चालू करनी है, अनस्कूलिंग। प्रॉब्लम ये कुआं है, पानी का कहां से लाना वो प्रश्न ही नहीं है। पानी तो है, पत्थर डाले हैं ऊपर, उस पत्थरों को हटाओ ज्ञान के, पानी वही है। और जिसे हम ज्ञान कह रहे वो वास्तव में ज्ञान भी नहीं है, वो भी हमारा भ्रम है। सूचनाएं हैं, भ्रम है, दूसरों के ओपिनियन है, कहीं से सीखा है, कहीं से पढ़ा है, कहीं से उधार लिया हुआ है। हमारा अपना कहाँ है इसमें से, आधा भी हमारा नहीं है। चोरी का तो छीना हुआ, चोरी का लिया हुआ, उधार, ये हमारा चिंतन है। इसके आधार से हमने अपनी विचारधाराएं बनाई, ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए, ये चीज़ वैसी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर सुनी, यहां पर सुनी। हमारा अपना क्या है, हमें हमारी अपनी खोज कहाँ तक है, बिल्कुल भी नहीं है। और खोज के लिए तो बड़ा त्याग चाहिए। खोज के लिए साइंटिस्ट जब कोई एक चीज की खोज करता है तो कितना त्याग, रात भर जागते रहता है। उसकी पत्नी परेशान हो जाती है, उसको टाइम ही नहीं होता है, मतलब एब्सेंट माइंडेड होता है। न्यूटन के विषय में कहा जाता है, न्यूटन या फिर आइंस्टाइन, आई थिंक आइंस्टाइन, वो खोज में इतना तल्लीन है कि उसकी पत्नी ने वहां उसका नाश्ता लाके रखा, उसका मित्र आता है तब भी उसे पता नहीं नाश्ता रखा है, वो भी उसे पता नहीं। मित्र को लगता है कि वो तो उसमें बिजी है, तो मैं ही खा लेता हूं, और वो खुद खा लेता है। आइंस्टाइन का जब पूरा होता है तो देखता है, अच्छा, वो बोलते सॉरी मैंने तुम्हारे आने से पहले ही नाश्ता कर लिया। उसे ये भी नहीं पता है कि उसने किया कि नहीं किया, उसे पता ही नहीं। इतनी तल्लीनता चाहिए उस खोज में, तब कहीं जाके खोजें होती है। अचानक नहीं होता है कुछ, इतना त्याग, इतनी तपस्या कि वो उसके लिए वही जीवन हो जाता है। कंप्लीट कैप्चर ऑफ द माइंड बाय वन आइडिया, एक ही आइडिया बस, और कुछ नहीं। तो वो तो संसार, भौतिक जगत है, वो साइंस का जगत है। साइलेंस के जगत में उससे कई गुना अधिक तपस्या चाहिए। ऐसी है, और हम तृप्त हो रहे, बहुत अच्छी भट्टी हुई, वाह 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 वाह, कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ, निर्विघ्न चल रहा है। हमारे जीवन में कोई विघ्न ही नहीं, कई ऐसे कहते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। कोई विघ्न नहीं आ रहा है मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है, रुक चुके हो। भगवान साथी है, निर्विघ्न अवस्था अर्थात विघ्न का ना आना नहीं है, संपूर्ण विघ्नों में परमात्मा साथ का अनुभव,
अर्थात निर्विघ्न। और जो निर्विघ्न होगा उसको सबसे ज्यादा विघ्न होंगे। वो है निर्विघ्न अवस्था की। विघ्न मुक्त नहीं, निर्विघ्न। विघ्न है परंतु हमें अनुभव नहीं हो रहे। तो सबसे पहले ब्रह्मा के संकल्प, ब्रह्मा की क्या मत है संकल्पों के प्रति। हमारा एक एक संकल्प विश्व का उद्धार करे, विश्व के लिए पोषण हो, विश्व के लिए भोजन हो। कितना शक्तिशाली होना चाहिए, कितना पावरफुल, कितना निस्वार्थ संकल्प होना चाहिए। ऐसा शुद्ध संकल्प जिसका हम भोग लगा सके। भोग में आज की मुरली साकार, बीड़ी सिगरेट देवता नहीं पीते। अशुद्ध वस्तुओं का भोग नहीं लगाया जाता है। धारणा के लिए सार, अशुद्धि का त्याग करो। टीचर बैठे हैं सामने। तो संकल्पों को क्या करना है, तराशना है, निखारना है। वो पत्थर होता है ना घिसने का, वेट स्टोन, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, वेट स्टोन होता है ना, धार लगाने वाला। हैमर, एम्ब्री स्टोन। तो वैसे संकल्पों को धार लगाना है। एक एक संकल्प को कसौटी, सत्यता की कसौटी में। ये सत्य सबसे अच्छी परिभाषा है श्रेष्ठ संकल्प की। वो संकल्प जो भ्रम से मुक्त हो, वो संकल्प जो भ्रम से मुक्त हो। नहीं तो हमारे कई सारे संकल्प जो है वो असत्य है, उसमें झूठ मिक्स है, उसमें भ्रम है, उसमें अतिशयोक्ति है, सत्यता नहीं है। भ्रमों से मुक्त करना है। हम अपने फायदे के लिए करते हैं वो सब। सुविधाजनक संकल्प है हमारे, कंफर्ट। ऐसे संकल्प हम करते हैं कि जिससे हम कंफर्ट जोन के अंदर रहे, सब ठीक ठाक चले, कोई भी मुश्किल ना हो, कोई भी डिस्कंफर्ट ना हो, सब कुछ अच्छा चले मेरे। कोई मेरी ग्लानि ना करे, कोई मेरे विषय में कुछ बोले ना गलत, सब मेरी स्तुति करे, महिमा करे, मेरी इमेज अच्छी रहे। पब्लिक ओपिनियन का कितना भय है। अगर एक व्यक्ति भी मेरे खिलाफ कुछ बोलता है तो पीड़ा होती है, दुख होता है। हम तो इतने अच्छे, फिर हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं, और दुखी होते हैं। तो संकल्प भ्रम से मुक्त हो, संकल्प सत्य हो, ये ब्रह्मा की मत है। दूसरा बोल के विषय में ब्रह्मा के वाक्य, उस दिन काफी कुछ देखा था, उसमें भी हमारे बोल भी सबसे अच्छी परिभाषा है श्रेष्ठ बोल की। जब हम बोले तो आत्माओं को बाबा की याद आ जाए। जब हम बोले तो आत्माओं को भगवान की याद आ जाए, हमारी नहीं, हमारी तरफ कोई आकर्षित ना हो, उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो ये ब्रह्मा के बोल है, छोटे, नपे तुले और टेलीग्राफिक। टेलीग्राम का एक एक शब्द कीमत चुकानी पड़ती है, ज्यादा नहीं लिख सकते आप, बस 2 लाइन, 1 लाइन, एक शब्द, लाइन नहीं शब्द, एक शब्द बस। ब्रह्मा की मत कर्मों के लिए क्या है, हमारा एक एक कर्म क्या बन जाए, यादगार, गायन योग्य बन जाए, यादगार बन जाए। आज के वरदान में है शायद, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना। और हमारे कर्म कौन से, जब हम अकेले में हैं कमरे में, तब हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा चरित्र है। चरित्र और कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में क्या अंतर है? एक है चरित्र, एक है व्यक्तित्व। कैरेक्टर इज लाइक अ ट्री, पर्सनैलिटी इज द शैडो, ऐसा कहा जाता है। पर्सनैलिटी जो है ना वो परछाई है, व्यक्तित्व असली चीज है, झाड़। वो जो व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी, वो जो दूसरों को हम दिखाते हैं, कैसे हम चलते हैं, शांति से बैठते हैं, एटिकेट्स, मैनर्स, लोग देखते जो है वो क्या देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं। इसका ड्रेस सेंस अच्छा है, इसकी हेयर स्टाइल अच्छी है, इसका सब कुछ अच्छा है, ये इसको कहा जाता है पर्सनैलिटी। पर ये सब धोखे हो सकते हैं, और यही चल भी रहा है संसार में।
कि ऊपर से हम धोखा खा लेते हैं। ये देखकर कोई व्यक्ति कितना अच्छा दिखाई देता है, पर अंदर से बाद में कुछ और ही पता चलता है उसके बारे में। इसके लिए मुख्य चीज क्या है? व्यक्तित्व नहीं, चरित्र। तो हमारा हर कर्म हमारे चरित्र का निर्माण कर रहा है। तो कर्म इतने श्रेष्ठ हो कि हमारे चरित्र का गायन हो। व्यक्ति ये भूल जाएंगे तुम्हारे पास कितने पैसे आते, कितनी डिग्री आती, क्या सेवाएं की, परंतु एक चीज याद रखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत, उसका स्वभाव जो था ना, सबको मदद करने वाला था। ये नहीं भूलते लोग, बाकी सब भूल जाएंगे। तो हमारे कर्म कैसे हो? यादगार, श्रेष्ठ। अगर हमारे कर्मों में खोट है तो कभी ना कभी उसकी टीस हमें लगेगी जरूर, क्योंकि हमारे ही कर्म वापस हमारे ही पास आते हैं, चाहे कितना भी छुपा के करो। हमने दूसरों के लिए दूसरों का अहित किया तो एक दिन हमारा अहित अवश्यम भावी होगा ही होगा। कर्म। चौथा, चलन, बिहेवियर। हमारा बिहेवियर कैसा हो? बाबा क्या कहते हैं? रॉयल, आहिस्ते। बाबा के कमरे में आए, जोर से दरवाजा खोला, धड़ाम। सोफा पे बैठे, बाजू वाले को लगा पता नहीं भूकंप तो नहीं आ गया। बाबा की कुटिया में गए, एक पर्स साथ में, एक पॉलीथीन और डायरी और पेन, मोबाइल, ईयरफोन, वो सब रखा हुआ है जहां एक दूसरा भाई बैठ सकता था, सब लेके अंदर। और फिर बाबा को खत लिखते समय डायरी, पॉलीथीन में हाथ डाल के वो डायरी, उसका आवाज, सबको पता चले मैं भगवान को खत लिख रही हूं। फिर पेज को पलटाने का आवाज जोर जोर से, मेरा बाबा। किसी ने अपने फोन में वो रिंगटोन लगा के रखी थी, मेरे बाबा आ जाओ। तो उसका कहना था कि जब ये मेरा मोबाइल बजता है ना, सब लोगों का ध्यान बाबा की तरफ चला जाता है, पर शायद उल्टा हो जाता है। लोगों को तो चिढ़ होती है, सब शांति में है और इसका मोबाइल बज रहा है, और इसको ऐसा विश्वास है कि ये बजे ताकि सबका बुद्धि योग बाबा की तरफ लग जाए। चलन कैसी हो? रॉयल, किसी के संकल्प ना चले, चल रहे तो पैरों का आवाज ना हो। हम इस संसार में ऐसे जियो कि आपके अस्तित्व का दूसरों को पता ही ना चले। ऐसे चुपचाप आके बैठ जाओ कि किसी को पता ही नहीं कि तुम आके बैठे हो, सब सीक्रेट, गुप्त, चुपचाप। पर हम दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं, तुमको पता रहना चाहिए मैं आ चुकी हूं। तो चलन रॉयल, रॉयल अर्थात शांत, रॉयल अर्थात आवाज नहीं। चलन का और आवाज का बड़ा संबंध है। किचन में गए और बर्तनों की जोर जोर से आवाज है, क्या कर रहे? भोजन बना रहे, आवाज होगी पर कम से कम हो। खाना खा रहे, सूप पीने की आवाज, पानी पीने की आवाज, कहीं पर भी खाते समय, बनाते समय कम से कम आवाज हो। जितनी कम आवाज उतना अच्छा। उसका संबंध किससे है? चलन से। उसके बाद है संबंध, संपर्क। भगवान क्या चाहता है, ब्रह्मा क्या चाहता है, हमारे कैसे संबंध हो। जैसे ब्रह्मा के संबंध सबके साथ कैसे थे? कौन सी फीलिंग थी? बाप की, ये मेरी संतान है। सब बच्चों के साथ बच्चा, बूढ़ों के साथ बूढ़ा। हमारे संबंध कैसे हो? संबंधों के विषय में क्या मत है ब्रह्मा की? डिटैच्ड, लविंग, प्रेम भी हो परंतु डिटैच्ड भी हो। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, अजनबियों जैसा रहो। हर एक को स्पेस चाहिए श्वास लेने के लिए, वो देनी है। प्रेम के नाम पर हम एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। मेरा तुमसे प्रेम है, अब तुमको मैंने मैसेज भेजा है, तुमको रिप्लाई करना चाहिए। मैंने ये दिया है, अब तुमको भी देना चाहिए। हमारा प्रेम नहीं सौदा है, बिजनेस है। प्रेम अर्थात दूसरे व्यक्ति को मुक्त कर देना,
ये प्रेम की परिभाषा है। हमारा प्रेम दूसरे को बांध रहा है, अब उसको याद रहना चाहिए हमारा बर्थडे। अगर वो भूलता है तो हम नाराज होते, यही अंतर है। वाह, भगवान का प्रेम क्या है? पक्षी को उसने आसमान दिया और हमने पिंजरा। प्रेम मुक्त कर दे सामने वाले व्यक्ति को, ये प्रेम है। और हम क्या करते हैं? मालकियत, हमारा प्रेम अर्थात स्वामित्व, मालकियत, पॉजेसिवनेस। तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, ये हमारा प्रेम है। ये प्रेम है ही नहीं वास्तव में, हम तो उसे गुलाम बना रहे हैं। हमारे संबंध संपर्क में हम दूसरी आत्माओं को मुक्त कर दे। दूसरों का कल्याण करना है पर उन्हें पता ही ना हो कि हमने कल्याण किया। दूसरों की मदद ऐसी करनी है कि उनको पता ही ना चले कि हमने मदद की। कितना गुप्त। और हमारा तो सीधा इसके उल्टा है एकदम, कि अगर वो भूल जाए तो हम उसको याद दिलाएंगे। कोर्स किसने किया था तुम्हारा? 7 दिन का कोर्स तुम्हारा यहां से हुआ है, भूलना मत। किस सेंटर से निकले हो? इधर से, भूलना मत। मधुबन कैसे पहुंचे? हमने पहुंचाया था, भूलना मत। इतने आगे कैसे जा रहे हो? सपोर्ट किसका है? हमारा। करुणा, दया। उस दिन देखा था ब्रह्म विहार में, दूसरों को पता ही ना चले कि हम मदद उनकी कर रहे। तो संबंध संपर्क कैसे हो? डिटैच्ड। संबंध संपर्क कैसे हो? मालकियत नहीं। संबंध संपर्क कैसे हो? दूसरी आत्मा मुक्त हो जाए, उसको फ्रीडम का अनुभव। अगला, तन। शरीर के बारे में ब्रह्मा की क्या मत है? अपने शरीर का क्या करो? बस 2 ही तो काम करने हैं शरीर के, एक सेवा, दूसरी तपस्या। और संभाल भी करो उसकी अच्छी। ये दोनों चीजें के लिए अच्छी संभाल चाहिए। इसको जब तक स्वस्थ नहीं रखेंगे, शरीर बीमार पड़ते रहेगा, तो ना तो सेवा कर पाओगे ना तो तपस्या। अच्छी तपस्या के लिए और अच्छी सेवा के लिए शरीर कैसा चाहिए? शक्तिशाली, पावरफुल, चुस्त, एनर्जेटिक, फ्लेक्सिबल, थकान नहीं, विकारों से मुक्त, रोगों से मुक्त, उत्तेजनाओं से मुक्त। तो वो सारा उत्तेजित करने वाला आहार इसमें नहीं डालना पड़ेगा। फिर कचरे से मुक्त, मल से मुक्त, विकार से मुक्त, टॉक्सिन से मुक्त, पॉइजन से मुक्त। और जितना कम डालोगे इस शरीर में उतना वो अच्छे से चलेगा। हमने मशीन में इतना ज्यादा डाल दिया है कि मशीन ही ब्लॉक हो गई है, मशीन चल ही नहीं रही है। वो मिक्सी होती है ना, उसमें बहुत सारा डाल दो, रुक जाती है वो वैसा हो गया है। नंदी ने घोटाला कर दिया बस। इतना उसमें डाले जा रहे, डाले जा रहे, डाले जा रहे, दिन रात डालने का उसमें वास्तव में काम ही नहीं है। शरीर की रचना तो हो चुकी है, ये बिल्डिंग मटेरियल है, फूड, मोबाइल। कोई कहे इसमें रोज थोड़ा सा मैं मोबाइल का वो ये जो बिल्डिंग मटेरियल है ना, ये जोड़ता हूं। इसको बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत नहीं है, इसको करंट की जरूरत है, चार्जिंग की जरूरत है बस। ये शरीर का भी बिल्डिंग हो चुका है, अब केवल चार्जिंग की जरूरत है। फूड इज जस्ट द बिल्डिंग मटेरियल। कोई दौड़ रहा हो, थक गया, थकने के बाद भोजन लेता है क्या? नहीं, आराम करता है। तो क्या हम इसमें डाल रहे हैं? तो शरीर में कम से कम डालो तो वह अत्यधिक शक्तिशाली होगा और अच्छे से काम करेगा। उसके बाद में मन नहीं, धन। हम अपने पैसों का क्या कर रहे हैं? वेल्थ का। हमारा धन कहाँ जा रहा है? अंग्रेजी में कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। छोटी छोटी चीजों की परहेज करते हैं, ये खर्च नहीं होना चाहिए, वो खर्च नहीं होना चाहिए, ये जानना नहीं चाहिए। वो बेचारा दुकानदार वो कहता है 5 रुपए की सब्जी, वो कहते हैं नहीं 5 रुपए, 3 रुपए की दो, 4 रुपए की दो। उससे हम मोल भाव करते हैं और बड़ी बड़ी चीजों के लिए खर्च कर देते हैं। बीमार पड़ गए, 1 लाख रुपए गए हॉस्पिटल का बिल, तब कुछ नहीं लगता है। और बेचारा वो दुकानदार उसके साथ कितना बहस करते हैं।
वो कहता है 2 रुपए का, तो हम कहेंगे 1 रुपए। कोई है ऐसा कि चुपचाप उतना ही लेता? बहुत कम। हमको लगता है ये हमें ठग रहे हैं। हॉस्पिटल जब लोग पहुंचते तो एकदम गरीब बन जाते हैं। हर एक यही सोचता है कि मेरा फ्री कैसे हो, बस उसी चक्कर में होता है, चाहे कितना भी बड़ा हो। और अभी अभी बेटी की शादी करके लाखों खर्च करके आया, अभी अभी कहीं और खर्च करके आया, पर हॉस्पिटल में आते ही एकदम गरीबी छा जाती है पूरी। कुछ भी नहीं है, कम कर दो, थोड़ी जांचें कम करो, थोड़ा वो कम कर दो, थोड़ा कंसेशन कर दो। एक भेलपुरी वाले की दुकान में लिखा हुआ था, भेलपुरी, 1 प्लेट भेलपुरी 12 रुपए, स्पेशल भेलपुरी 13 रुपए, वेरी स्पेशल 15 रुपए, एक्स्ट्रा स्पेशल 20 रुपए, डबल स्पेशल 25 रुपए, संडे स्पेशल 30। एक व्यक्ति ने कहा चलो मैं ट्राई करता हूं। 1 हफ्ता उसने रोज ट्राई किया एक और बाद में कहा ये तो सबका टेस्ट एक ही है, फिर अंतर क्या है? वो भेलपुरी वाला कहता है भेलपुरी मतलब भेलपुरी, ठीक है। स्पेशल भेलपुरी मतलब चम्मच धो के। वेरी स्पेशल भेलपुरी मतलब प्लेट भी धोकर। एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी अर्थात एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी अर्थात पानी अलग से, वो भी साफ। डबल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी अर्थात हाथ धोकर खाना बनाया हुआ। फिर वो व्यक्ति पूछता है फिर ये संडे स्पेशल क्या है? वो कहता है संडे में नहाता हूं। तो पैसा, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। छोटी छोटी चीजों में ये करना, इकोनॉमी करना, और बड़ी चीजें बहा देना पैसा। यही हम करते रहते दिन रात। वो जो छोटे छोटे बेचारे काम करने वाले लोग आते, कितना उनके साथ आर्गुमेंट करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, और बड़ी बड़ी चीजों के लिए कोई चीज पसंद आ गई तुरंत खरीद लेते, कितने की भी हो। फिर वो पर्स पसंद आ गई, बस खरीद ली। हाँ, अभी तो वो ये जो है ना ऑनलाइन बाइंग, ये बहुत बड़ी माया है। बस क्लिक करना है। वो तो पहले दुकान पर जाते थे और फिर पैसे तो देने को भी मन नहीं करता था। अभी तो कुछ दिखते नहीं ना, अदृश्य है, खाली क्लिक करना है। ये भी एक एडिक्शन है, ऑनलाइन बाइंग, ऑनलाइन परचेस। उसके बाद में दृष्टि, हमारी दृष्टि कैसी हो? ब्रह्मा के मत अनुसार निर्दोष। क्या करे किसके अवगुण देखकर, क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा उसके वो अवगुण हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, और सारी दुनिया ही अवगुणी है। ये कलयुग है। एक्सपेक्ट मत करो कि कोर्स हो गया 7 दिन का तो सीधा देवता ही बन गया है। हमारे ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। हम चाहते हैं कि ये जो है ना एकदम तपस्वी रहे, चाहे हम हो ना हो। पर दूसरे ब्राह्मण से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? एक भी मर्यादा कम ना हो इसमें। जरा भी वो नींद करते हुए दिखता है अमृत वेला तो बेचैनी होती है उसको ठीक करने की, सुधारने की। शुभ भावना इतनी ज्यादा है कि वो एक बहन 2 बजे उठती थी, पर उसके साथ वाली जो बहन थी सेंटर की, वो सोती रहती थी। तो वो बाथरूम में जाके बर्तनों का आवाज करती थी ताकि वो उठ जाए, पानी चालू कर देती ताकि वो उठ जाए। सारे प्रयत्न करने के बाद, फिर योग करने बाबा के कमरे में जाने के बाद, फिर भी आके 4 बजे देखती थी कि अभी भी सो रही है। फिर तो बस उसके बेड के सामने उसको दृष्टि देते हुए खड़ी हो जाती थी। और जो सोई हुई बहन है वो तो देखती थी ये खड़ी है तो और अच्छे से सोती थी। क्योंकि बेचारी काम कर रही है ये दिन भर, सेवा इतनी ज्यादा है उसको, थकान है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो वैसा ही पुरुषार्थ दूसरे करे, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। और दूसरे कर भी नहीं सकते, उनकी दिनचर्या अलग है, उनका जीवन अलग है। हाँ हाँ, उन्हें बता सकते हैं ऐसा होना चाहिए, फिर वो कितना करते हैं वो उनके ऊपर है, छोड़ दो। नहीं तो पुरुषार्थ का भी घमंड होता है कि मेरा अमृत वेला अच्छा है, मेरा चिंतन अच्छा है, मैं बोलता बड़ा अच्छा हूं, तुम कम अच्छा बोलते हो, मैं ज्यादा अच्छा बोलता हूं। रॉयल घमंड, घमंड की मंडी। दृष्टि। उसके बाद में वृत्ति। वृत्ति कैसी हो? श्रेष्ठ। क्योंकि वृत्ति से क्या बनते हैं? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस अर्थात प्रकंपन। वृत्ति अर्थात
वृत्ति की बहुत सारी परिभाषा है, कई बार यहाँ चर्चा की है। ये जो प्रकंप, ये वेव्स होती है उसको वृत्ति कहते हैं। कंकड़ फेंका, जो रिपल्स है, तरंगे है, वो वृत्ति है। जो भी संकल्प उत्पन्न क्रिएट करते हैं उसकी तरंगे होती है, और वो तरंगे दूसरों तक पहुंचती है। जैसे हम कंटिन्यूअस किसी लिए निगेटिव सोच रहे हैं और वो अचानक व्यक्ति सामने आ जाए तो उसको पता चल जाएगा, थोड़ा तो उसको आइडिया आ जाएगी। तो वृत्ति कैसी हो? बहुत श्रेष्ठ, सबका कल्याण हो, केवल ये ब्राह्मणों का नहीं। ये भी डिवीजन हमने कर रखा है, ये बीके और ये नॉन बीके। किसने बताया है ये डिफरेंस? ये ज्ञानी, वो अज्ञानी। किसका प्रोग्राम है? नॉन बीके का। और तुम बीके। कौन आए हैं? अज्ञानी आए, और तुम ज्ञानी। तुम ज्ञानी, उनके सामने आप बीके नॉन बीके हो। नॉन बीके आप लोग उधर खाना खाओ, ये बीके का है। ये वीआईपी है, ये कम वीआईपी। हम क्या कम वीआईपी है क्या? फिर ये वीआईपी की लाइन है उधर। ये सब हमने बना के रखा है। उसको कितना बुरा लगता होगा? अच्छा लगता होगा उसको? उनसे तो मैं अच्छा हूं। ये तो बड़े घमंडी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, भेदभाव करने वाले लोग हैं। ज्ञानी, अज्ञानी, वीके, नॉन वीके, ये कैसी कैसी हमने बना के रखी है। केक कटिंग ये करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं, क्या करते हैं उसमें? कैंडल को फूंकते हैं। ये अच्छी प्रथा है या खराब प्रथा है? कैंडल को जलाना चाहिए। हम तो अस्तो मां ज्योतिर्गमय, ये हमारे सिद्धांत है। संस्कृति भारत की ये है। हमें क्या करना चाहिए? कैंडल को जलाओ। ये है बर्थडे सेलिब्रेशन। हम क्या करते? बुझा देते, दिया बुझ गया, अर्थात एक साल कम हो गया। ये सब भारतीय संस्कृति नहीं, ये सब विदेश से लिए हुए है। वेस्टर्न कल्चर का हम पर इतना जबरदस्त प्रभाव है, हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। बस जो उन्होंने किया वो सब अच्छा, फिर वो कुछ भी हो। ये हमारी संस्कार, हम अपने मूल स्रोत को भूल चुके हैं कहीं ना कहीं। तो कहाँ थे हम? वृत्ति। उसके बाद में स्मृति। हमारी स्मृतियां अर्थात यादें, मेमोरीज कैसी है? कई लोग हैं जिन्होंने पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज को एकदम छुपा के रखा है अंदर अच्छे से, और टाइम आने पर उनका प्रयोग करते हैं ब्रह्मास्त्र के रूप में। हमारी स्मृतियां जो नेगेटिव मेमोरीज है उनको डिलीट करते जाना है। स्मृतियों के बाद है कल्पनाएं, इमेजिनेशन। हमारी कल्पना कैसी हो? फैंटेसीज ना हो, दिवा स्वप्न ना हो। स्वप्न देखते रहना, ये होगा वो होगा, और कर कुछ भी नहीं रहे। स्वप्न देखना अच्छी बात है, पर खुली आंख से, बंद आंख से नहीं। नहीं तो भ्रम देखते रहते, ऐसा होगा वैसा होगा। इमेजिनेशन कैसी हो? इसमें ब्रह्मा की मत क्या है? उसके बाद में भावनाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सब इमोशनल बीइंग्स हैं, इंटेलेक्चुअल बीइंग्स नहीं है। श्रीमत हमें याद नहीं आती है, हम भावनाओं हमें चलाती है। हमारी आत्माओं के प्रति क्या भावना है, उस अनुसार अपने आप बोल निकलते हैं। भावनाएं अगर खराब है, कितना भी ऊपर से सोचो मैं अच्छा बोलूंगा इसके साथ, कुछ ना कुछ निकलेगा ही, वो निकल ही जाएगी बात अपने आप। तो भावनाएं कितने हो गए? उसके बाद में हमारा सुनना, लिसनिंग कैसा हो? कोई किसी की ग्लानि करता है तो सुनने में रुचि, रस आता है। अर्थात क्या कहेंगे, कोई जितनी जो व्यर्थ न्यूज होगी वो उतनी इंटरेस्टिंग होगी। हम रास्ते से जा रहे, दो लोग झगड़ते हैं, देखा दो लोगों का झगड़ा चल रहा है, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं देखने। और जब दो लोगों में मित्रता होती है तो कितना दुख होता है, मजा ही नहीं आता है। फिर इंटरेस्ट कब तक है? जब तक झगड़ा चल रहा है। दोस्ती हो गई तो चलो। तो हमारे मन की टेंडेंसी क्या है? उसको क्या अच्छा लगता है? झगड़े। उसको क्या अच्छा लगता है? हलचल, व्यर्थ, किसका क्या हुआ, वो भाई इधर था उसकी ट्रांसफर उधर होगी, क्यों हो गई, वो बहन उधर थी उसको वहां से उधर क्यों भेज दिया। डिटेल न्यूज चाहिए, किस लिए? ताकि चर्चा कर सके।
डिस्कशन। ब्राह्मण, आज का ब्राह्मण संसार समाचार। इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये कुमार था वो उसके साथ भाग गया, क्यों भागा? ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग चैनल, बीबीसी। हम यहां रहते हैं और यहां पता नहीं चलता है कहां क्या हो रहा है। लोग बाहर से आते एक ही दिन में सारी न्यूज निकाल लेते हैं मधुबन की, एक ही दिन में फुल, क्योंकि आए ही उस पर्पज से। और फिर हमसे आके कहेंगे तुम कितने बुद्धू हो, यहां रहते और बाजू के डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं। ये सब व्यर्थ है। बुद्धि में क्या चलेगा? ज्ञान नहीं चलेगा, व्यर्थ चलेगा। तो सुनना, उसके बाद में भोजन खाना। खाने के 2-3 रूल्स है। जितना हो सके ओवर ईटिंग नहीं, जितना हो सके अनुत्तेजित भोजन हो, जितना हो सके उसकी फ्रीक्वेंसी 3 बार कर रहे हो तो उसको 2 बार कर दो, पेट को आराम दो। 2 बार कर रहे हो तो 1 बार कर दो। 1 बार योगी अर्थात OMAD, 1 मील अ डे। बाकी सारा समय टाइम दे दो भोजन को, पाचन के लिए, सब बाकी चीजों के लिए। भोजन अर्थात कंप्लेन करते हुए स्वीकार नहीं करना। भोजन अर्थात हरीड, फटाफट फटाफट खा लिया, खड़े खड़े रह के खा लिया नहीं। भोजन अर्थात भोग लगाकर खाया हुआ। लास्ट 2 बातें। बुद्धि, बुद्धि के लिए क्या मत है ब्रह्मा की? हमारी बुद्धि कैसी हो? हंस बुद्धि। बुद्धि कैसी हो हमारी? मलिन ना हो। बुद्धि हमारी कैसी हो? परख सके, पावरफुल शक्तिशाली बुद्धि हो। पावरफुल बुद्धि अर्थात जो जज कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके। पावरफुल बुद्धि अर्थात जो रिटेन कर सके। मैं बुद्धि के कितने फंक्शंस है इसके पहले कभी सुनाया था? 7 फंक्शन है, 7 काम है बुद्धि के। कौन कौन से? कल सुनाना सब, आज याद करके आओ। बुद्धि क्या क्या करती है? रैशनलाइज करती है। बुद्धि क्या क्या करती है? मेमोराइज करती है। बुद्धि क्या क्या करती है? जज करती है। बुद्धि क्या करती है? डिस्क्रिमिनेट करती है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय करना, परखना, जज करना और समझ, अंडरस्टैंडिंग बुद्धि का काम है। ये सब बुद्धि के फंक्शंस है। तो हमारी बुद्धि में अगर ये कोई भी फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है अर्थात बुद्धि ठीक नहीं है। हम रिटेन नहीं कर पाते मेमोरी। लोग मुरलियां पढ़ते हैं, ढेर सारी पढ़ते रहते, 5-5 बार पढ़ते एक दिन की मुरली, परंतु कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं रहता है कुछ भी। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, सुना हुआ याद नहीं रहता है। रैशनलाइज नहीं कर सकते, तर्क नहीं है। दूसरों ने जो कहा वो सत्य मान लिया। खुद की अपनी बुद्धि ही नहीं है सोचने की, करूं कि नहीं करूं। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना है, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो। फिर बाबा ने खुद कहा है, जज करो तुम, ये राइट है, मैं जो कहता हूं वो राइट है। ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। जो बच्चे उगारते नहीं है वो कैसे है? उस गाय की तरह है जो जुगाली नहीं करती। और जो गाय जुगाली नहीं करती वो क्या है? बीमार। तो जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते वो भी बीमार है। और लास्ट 16वां संस्कार। हमारे संस्कार कैसे हो? ब्रह्मा की क्या मत है संस्कारों के लिए? संस्कार अर्थात हैबिट पैटर्न। एक चीज जो बार बार हमने की वो संस्कार बन चुका है, हैबिट बन गई है, वो अपने आप ऑटोमेटिक काम करती है, हम कुछ करना नहीं पड़ता है। तो हम अपने नए संस्कार बना सकते हैं। तो हमारे संस्कार कैसे हो? संस्कार संसार को बदलने वाले। अपने आप अपने संस्कारों के साथ विद्रोह करना है। जो पुराने हैं, जो विपरीत है ज्ञान के, कल की वरदान में था ना, उस सब को हटा के जड़ से उखाड़ के फेंक देना है वो सारे संस्कार। पहले तो आइडेंटिफाई करना है। पहले जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी इलाज नहीं होगा। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे डॉक्टर्स क्या करते? डायग्नोसिस नहीं करते, वैसी दवाइयां देते संसार में। गाँव में क्या है? झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं। कोई भी बीमारी एक ही दवाई होती है उनके पास, 3-4 होती है, वो दे देते हैं। डायग्नोसिस की जरूरत ही नहीं है ना। एक काम नहीं तो करो तो दूसरा वो विश्वास से ठीक होते, वो दूसरी बात है। परंतु हमें पहले डायग्नोसिस करना है। जिसको मैं प्रेम समझ रहा हूं ये प्रेम है ही नहीं, ये मोह है। जिसको मैं सेवा का संबंध समझ रहा हूं ये वासना का संबंध है, सेवा का नहीं। स्टॉप इट।
डायग्नोसिस, निदान। निदान हो गया, उपचार की आवश्यकता नहीं, अपने आप हो जाता है। यही फर्क है मेडिकल फील्ड में और स्पिरिचुअल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में क्या चाहिए, पहले डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट, अलग अलग। अध्यात्म में क्या है, डायग्नोसिस हो गया, समझ लो ट्रीटमेंट हो गई। डायग्नोसिस से तो नहीं हो पाता। कौन स्वीकार ही नहीं करता है कि हमको एडिक्शन हो गया है काम विकार का। एक बार ये स्वीकार कर लिया तो ट्रीटमेंट हो गया। तो कितनी बातें बताई, 16। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ब्रह्मा की मत किस में, सबसे पहला संकल्प में, फिर बोल में, फिर कर्म में, फिर चलन में, फिर संबंध संपर्क में, उसके बाद तन धन दृष्टि वृत्ति स्मृति कल्पना भावना सुनना और खाना, और उसके बाद में बुद्धि और संस्कार। तो सारी बातें इसमें आ गई है। इतनी सभी में ब्रह्मा की क्या मत है और हम जो मत मानते हैं उसको कंपेयर करना है और चेंज करना है। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहें पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।